नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। अभी हम कोयला नगरी धनबाद पहुंचे हुए हैं और ये 0 पॉइंट गोविंदपुर का इलाका है। साहेबगंज गोविंदपुर में के बीच हाईवे में पड़ने वाला ये जगह है 0 पॉइंट। आपको खास बात हम बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा बिल्डिंग है जो अपना हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है। तो क्या कुछ खासियत है? अक्सर ये इनका जो इस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी गई है, देखी गई है। आज हम जानेंगे कि इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है। तो हम कहें कैमरामैन भाई साहब आप हमारे साथ चलिए। और ये एम्बुलेंस बीच में रखा हुआ है, इनसे पूछते हैं अंदर जाने का एड्रेस क्या नाम है आपका दादा? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन साहब, तो हमको ये अपना हॉस्पिटल जो है सर से मिलना है। किधर है सर? सर आपको यहाँ से जाके ऊपर तीसरा तल्ला में जाना पड़ेगा। मिल जाएगा ना जी। चलिए जैसे सर से हमको भेंट करवाइए। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर अपना हॉस्पिटल जो है क्यों फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर, और क्यों लोग यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और काफ़ी हमने सुना है ख़ासतौर पे जब पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा और दुमका के लोग सब आते हैं, दूर के लोग भी आते हैं इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर हम अपना कैफ़े भी है, कैफ़े दिखाइए। और साथ में ये फार्मेसी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। क्या कुछ खासियत है, तमाम चीज़ें हम पूछेंगे, जानेंगे कि ये हॉस्पिटल में आखिर क्या कुछ फैसिलिटी इन दिनों दिया जा रहा है और कितने दिन से ये हॉस्पिटल चल रहा है, और लोग यहाँ तक यदि पहुँचना चाहें तो कैसे पहुँचेंगे, क्या कुछ फैसिलिटी, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। अब हम जो है यहाँ आ गए हैं ऑफिस में, और हमारे साथ में अपना हॉस्पिटल का जनरल मैनेजर राम प्रसाद शाह जी हैं। अब उनसे तमाम इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है वो जानने की कोशिश करेंगे। और लोगों ने कहा है, लोगों की डिमांड है कि आप अपना हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि लोग जैसे पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, दुमका, जामताड़ा, नारायणपुर, नाला आदि जगहों से लोग यहाँ आते हैं, गिरिडीह से लोग आते हैं, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि लोग दुविधा में रहते हैं कि अपने जो इलाज कराने के लिए अपने संबंधी का, अपने घर के लोगों का जब कोई क्रिटिकल मोमेंट हो जाए तो दूर जाने के सोचते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। 0 पॉइंट गोविंदपुर धनबाद में एक ऐसा हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल खुल चुका है जो आपको ऐसा इलाज मुहैया कराता है जिसके लिए आप दूर दराज जाते हैं। तो उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में अपना हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर हैं राम प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। सर, सब पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जोहार, मैं रामचंद्र प्रसाद। तो सर ये बताइए कि अपना हॉस्पिटल बहुत कम दिनों में इतना नाम कमा लिया है, तो क्या कुछ खासियत है कि संथाल पर खास तौर पे लोग सब ज़्यादा तौर पे यहाँ आ रहे हैं? तो हमारे अस्पताल की खासियत ये है कि हम लोग अस्पताल चलाने के साथ साथ जन सेवा की भावना रखते हैं, जिसमें कि दूर दराज से आए मरीजों का समुचित इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा संभव हो पाता है और बहुत ही उचित दर पर इलाज किया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और इलाज कराने के बाद समुचित स्वास्थ्य लाभ लेकर जाते हैं। और यानी जो निराश लेके होके आते हैं वो खुशी खुशी जाते हैं, ये सबसे खासियत बात है। तो ये हमें बताइए सर कि क्या क्या फैसिलिटी हैं आपके अस्पताल में? हमारे अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, ट्रॉमा केयर, एक्सीडेंटल केसेस जो भी है वो तुरंत इमीडिएट तौर पर उनको सर्विस दिया जाता है। जिससे कि अलावा हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर है, हमारे अपना लेबोरेटरी है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सारी सुविधाएं, ऑपरेशन थिएटर है, 24 घंटे एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। अच्छा, अब ये तो तमाम चीज़ें बोले, लेकिन जो डॉक्टर की जो टीम होती है तो लोगों को एक फेथ और विश्वास नहीं होता है। ज़्यादातर इस इलाके में अभी भी लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, साउथ की ओर जाते हैं, मूव करते हैं, या बंगाल की ओर जाते हैं। तो डॉक्टर की टीम में से कौन कौन से टीमें हैं और कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहाँ पर आते हैं? हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम है। हमारे पास न्यूरोलॉजी के कलकत्ता के अमरी हॉस्पिटल के डॉक्टर RN भट्टाचार्य OPD करते हैं और सर्जरी भी करते हैं। इनके अलावा गैस्ट्रोलॉजी, गायनोकोलॉजिस्ट, विभिन्न डिपार्टमेंट के ऑर्थोपेडिक्स, विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटा डॉक्टरों की टीम यहाँ पर रहती है। लेकिन जिस तरह क्रिटिकल मोमेंट सर हम बात पूछना चाहेंगे, आजकल एक्सीडेंटल केस बढ़ा है, तो लोग जो क्रिटिकल केस भी आते हैं, लेकिन वो अपने इलाज कराने के लिए दूर सफ़र करते हैं, कईयों की जान चली जाती है, कई बचते हैं।
तो इस और अपना हॉस्पिटल ने क्या कुछ इस और क्या कदम उठाया है, इस तरह का क्रिटिकल मोमेंट को किस तरह से वो हैंडल करते हैं? जो भी क्रिटिकल और ट्रॉमा केसेस होते हैं उनको तुरंत सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग उनको सही टाइम पे अगर सही इलाज अगर नहीं मुहैया कराए, अगर वो दूर जाते हैं, और ये हाईवे के किनारे ही हमारा अस्पताल है, इसलिए यहाँ पर उस टाइप के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं। तो हमारे पास पूरे डॉक्टर की टीम 24 घंटा उपलब्ध रहती है। जैसे ही कोई मरीज आता है तो उनके इलाज में हमारा पूरा टीम लग जाता है। इसमें हमारे पूरे अस्पताल के एक एक कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं और अपने उचित देखभाल और व्यवहार से मरीजों का स्वास्थ्य लाभ किया जाता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात है कि ऑपरेशन को लेकर के या न्यूरो संबंधी रोग के लिए इसके लिए क्या कुछ है? क्योंकि आज भी न्यूरो का जो डॉक्टर है या फैसिलिटी है हमारे इस क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे पास न्यूरो के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जो कि एशिया फेम के डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर आर्यन भट्टाचार्य हर महीने आते हैं कलकत्ता से, और हमारे यहाँ मरीजों की लाइन लगी रहती है। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि न्यूरो से रिलेटेड काफ़ी बीमारियां होती है, लेकिन उसके डॉक्टर और बेहतरीन इलाज इस क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। तो हम सर से जानेंगे कि न्यूरो के डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या उसकी फैसिलिटी हैं, किस तरह से उसका इलाज यहाँ पर होता है? हमारे पास न्यूरो के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, आप एशिया फेम के डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर आर्यन भट्टाचार्य जो कि कलकत्ता के अमरी हॉस्पिटल में बैठते हैं, हर माह ओपीडी के लिए आते हैं। मात्र सिर्फ न्यूरोलॉजी ही नहीं, हमारे पास गैस्ट्रोलॉजी के भी, गायनेकोलॉजिस्ट के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ऑर्थोपेडिक के केस में, एक्सीडेंटल केस में हमारे पास डॉक्टर तुरंत ही मरीज की स्थिति देखते हैं और उनकी स्थिति को देखते हुए समुचित इलाज किया जाता है। ओटी और आईसीयू के लिए क्या कुछ फैसिलिटियाँ हैं? जी हाँ, हमारे पास में 24 घंटे ओटी ऑपरेशनल रहता है और साथ में आईसीयू भी है। जिसे ही अगर हम लोग महसूस करते हैं, अगर डॉक्टर बताते हैं, सलाह देते हैं कि इस फलाने मरीज को ऑपरेशन की सुविधा है, तो उसका ऑपरेशन दिन हो या रात कभी भी तुरंत किया जाता है और उनके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट करके उनकी गहन चिकित्सा की जाती है और देखभाल की जाती है। फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए कुछ, फिजियोथेरेपी हो, एक्सरे हो, बाकी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड वगैरह? इसके अलावा हमारे पास में हमारा अपना डायग्नोस्टिक लैब भी है, जिसमें लैब में विभिन्न तरह के रक्त के नमूनों की जांच की जाती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और फिजियोथेरेपी यूनिट है, जहां की सारी सुविधाएं के साथ मरीज का समुचित देखभाल किया जाता है। एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ों की सुविधाएं हैं, चाहे फिजियोथेरेपी बोले, अल्ट्रासाउंड बोले, एक्सरे बोले, या ब्लड का जो तमाम सैंपल लेके तमाम तरह के जांच, वो तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। और एक लास्ट सवाल है हमारा सर की, लोग ये सोचते हैं पैसों को लेकर के कि हम फलना हॉस्पिटल जाएंगे, फलना नर्सिंग होम जाएंगे, काफ़ी खर्च होगा, वो सोच के वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। तो ऐसा क्या है? और बहुत सारा लूट का जगह भी बन जाता है कि ऐसे उसको तो भर्ती ले लेते हैं और उसका बिल हाई फाई बना दिया जाता है। तो इस और अपना हॉस्पिटल क्या कुछ इसका सुविधा है, क्या फैसिलिटी है? अपना हॉस्पिटल क्या सोचता है इसके बारे में? अपना हॉस्पिटल की यही खासियत ही है कि यहाँ पर धनबाद में और पूरे झारखंड में और भी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनका खर्च इतना ज़्यादा होता है कि साधारण मरीज उनका खर्च नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम लोग इस अस्पताल का संचालन जन सेवा के माध्यम से, देश सेवा के माध्यम से करते हैं, जिसमें कि बहुत ही कम खर्च में मरीज का इलाज हो पाता है और जन साधारण व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। बहुत कम खर्च में यहाँ तमाम तरह के जो इलाज है वो होता है। और यदि आप लोग भी किसी तरह की बीमारी से यदि ग्रसित हैं और परेशान हैं और आप लोग सोच रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो एक बार ज़रूर आप लोग अपना हॉस्पिटल आना चाहिए। और यहाँ की फैसिलिटी देख कर भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे हैं, साथ ही साथ तमाम तरह के जो फैसिलिटी है। और आप हॉस्पिटल के अंदर जब प्रवेश करेंगे, साफ़ सुथरा का जो ख्याल है ख़ास तौर पर रखा जाता है। और जो तमाम इलाज भी यहाँ होता है कम खर्च में, सारी चीज़ों की सुविधाएँ हैं। तो सर, यदि ये कोई आना चाहे रांची की ओर से या बोकारो की ओर से
या आसनसोल की ओर से, तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा? जी, हमारा एड्रेस गोविंदपुर हाईवे पर मेन रोड पर फकीर डी मोड़ पर अवस्थित है। यहाँ पर आने के लिए सभी ओर से प्रॉपर सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है और रेल मार्ग की भी सुविधा उपलब्ध है। आपका यानी 0 पॉइंट गोविंदपुर पर ये हॉस्पिटल अवस्थित है, अपना हॉस्पिटल। यदि आप लोग आना चाहते हैं किसी भी तरह का इलाज कराने के लिए तो एक बार आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी कम खर्च में बेहतरीन इलाज हो रहा है, और इलाज ही नहीं, यहाँ के जो लगाव है, स्नेह है, प्रेम है मरीज के प्रति, वो भी देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर उसी का नतीजा है जो आप भीड़ भी देख रहे हैं तमाम ओपीडी के बाहर, तमाम मरीजों को जो भीड़ आप देख रहे हैं, बाहर भी लंबी कतार लगी हुई है। तो उसी का नतीजा, प्रेम और स्नेह का नतीजा है कि लोग संथाल परगना हो या गिरिडीह हो या धनबाद के आसपास का क्षेत्र को हो, तमाम लोग यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और अब यहाँ से इलाज करा के खुशी खुशी जाते भी हैं। बन रही आप लोग जोहार न्यूज़। धन्यवाद।